मैं CN भारती, राष्ट्रीय महासचिव स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। अभी हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर उस्ता है, यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन। इनकी कल 12 अगस्त को 9वीं कॉन्फ्रेंस है जम्मू के अंदर, उस सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा जगत के मुद्दों की, टीचर्स के, बच्चों के मुद्दों की। और जहाँ तक मेन बात मैं करूँ तो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा है। और वास्तव में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये अशिक्षा नीति है। और विशेष तौर पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ जिंदा रहने के लिए, जो वो इस देश में 80 करोड़ लोग केवल सरकार के 5 किलो अनाज में जिंदा हैं, उनके लिए निजी क्षेत्र में जाकर शिक्षा का प्रबंध करना या शिक्षा प्राप्त करना असंभव सी बात है। इसलिए जो शिक्षा है ये सरकार का दायित्व है, सरकार प्रबंध करे, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा करती नहीं लगती। इसके साथ ही जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, समता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, उन पे भी ये शिक्षा नीति चोट पहुंचाती है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही हम पूरे देश के अंदर मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। ये जो नई NPS है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये कर्मचारी के हित में नहीं, अध्यापक के हित में नहीं, और यहाँ तक जो हमारे सरकारें हैं उनके हित में भी नहीं है। ये सारा का पैसा प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है, जिसमें आपने देखा आजकल बड़ी चर्चा भी है अडानी ग्रुप की और की। तो ये पैसा वहाँ जा रहा है, सरकार का, जनता का पैसा, और कर्मचारी की तनख्वाह का, अध्यापक की, कर्मचारी का। तो हम इसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए जो देश की आज़ादी से पहले से। तीसरा बेनिफिट है जो सारी उम्र काम करता है, उसके बुढ़ापे का एक सहारा है, वो पेंशन लागू रहनी चाहिए। इसी प्रकार जो एक संतुष्ट होना चाहिए अध्यापक जो काम करते हैं क्षेत्र में। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे। प्रत्येक किताब के पहले पेज के ऊपर ये कोटेशन लगी हुई है, आपने भी पढ़ी होगी कि एक असंतुष्ट अध्यापक अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो अध्यापक की संतुष्टि के लिए जहाँ पेंशन की बात मैं करता हूँ, वहीं वेतनमान की बात है, वहाँ सर्विस रेगुलराइज करने की बात है। कच्चा अध्यापक जिसको अपनी नौकरी की चिंता है वो क्या पढ़ाएगा। तो नौकरियाँ पक्की होनी चाहिए, प्रमोशन समय पे होनी चाहिए, और प्रमोशन रेगुलराइज होनी चाहिए, उनके ग्रेड पे मिलने चाहिए। केवल काम चलाऊ प्रमोशन से काम नहीं चलेगा, ऐसा प्रबंध नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात है, हम राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है स्कूल के अध्यापकों का, और निरंतरता में सभी मुद्दों के ऊपर जो भी जिम्मेवार पक्ष है उसके सामने ये मुद्दे उठाते हैं। अभी हमने मई में कॉन्फ्रेंस करी थी विजयवाड़ा में, हमारी 8वीं कॉन्फ्रेंस थी वो। और उसके बाद हमने कार्यक्रम दिए दिल्ली के अंदर। हमने नेशनल कन्वेंशन करी 24 जुलाई को। नवंबर के महीने में हमने व्हीकल जत्थे निकाले पूरे देश के अंदर जनता को जागरूक करने के लिए। और अभी हम लाखों हस्ताक्षर करवा रहे हैं ये जो NEP 2020 के खिलाफ और पुरानी पेंशन के हक में, वो हस्ताक्षर हम 24 फरवरी को दिल्ली के अंदर मार्च टू पार्लियामेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर से उस्ता के साथी भी जाएंगे उसमें भाग लेने के लिए। और इस पार्लियामेंट मार्च के बाद हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, जो सिग्नेचर करवाए हैं पूरे देश में, उनकी प्रतियां सौंप के आएंगे उनको। और धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे बातचीत करके भी हम जो स्कूली शिक्षा जगत के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसी श्रृंखला में आज हम आपके बीच में हैं। धन्यवाद।